डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री बाय रंजीत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के लेसन नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग को एमसीक्यू के माध्यम से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे कोर्स के वीडियो बिना रुकावट के मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का लेसन। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है उसको हमें छांटना है। मृच्छकटिकम की जो रचना की है वो शूद्रक ने की है। प्रयाग प्रशस्ति इसकी रचना हरिशेन ने की है। हर्षचरित इसकी रचना बाणभट्ट ने की है। अष्टाध्यायी इसकी रचना वेदव्यास ने की है। तो इसमें जो तथ्य सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4 अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना की है पाणिनि ने। पाणिनि ने 500 BC पूर्व यानी ईसा पूर्व इसकी रचना की है। तो यहाँ पर आएगा पाणिनि। तब ये हमारे चारों फैक्ट हो जाएंगे एकदम करेक्ट। महाकाव्य महाभारत की रचनाकार कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। वेदव्यास, वाल्मीकि, बाणभट्ट, हरिशेन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वेदव्यास। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको आगे काम आएंगे एग्जामिनेशन में। हरिशेन ने जो रचना की है वो है प्रयाग प्रशस्ति की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है हरिशेन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकाव्य महाभारत की रचना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शंस देखते हैं। 500 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी और 500 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 500 ईस्वी पूर्व में महाकाव्य रामायण की रचना प्रारंभ हो जाती है और यह 400 AD तक चलती है, यानी लगभग 900,000 वर्षों तक इसका जो रचना काल है वो है। अगला क्वेश्चन। 47 वर्षों में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 13,000 पृष्ठों में कब व किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट हैं कि महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है उसको तैयार करने में 47 वर्ष लगे और 13,000 पृष्ठों में कब व किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? तो देखते हैं ऑप्शंस। 1918 में VS सुख्तांकर ने, 1919 में VS सुख्तांकर ने, 1920 में VS सुख्तांकर ने और 1921 में VS सुख्तांकर ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1919 में VS सुख्तांकर ने। अगला क्वेश्चन। संस्कृत में परिवार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो संस्कृत में परिवार के लिए प्रयोग होने वाला शब्द क्या कुल है, वंश है, जाति है या फिर समाज है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कुल। अगला क्वेश्चन। महाभारत का युद्ध कौरवों पांडवों के मध्य भूमि तथा सत्ता को लेकर हुआ। कौरव और पांडव किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शंस देखते हैं। अंग, पांचाल, कुरु, कौशल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कुरु। तो कौरव और पांडवों का जो संबंध है वो कुरु राज्य से है। अगला क्वेश्चन। बहिर्विवाह एक्सोगेमी पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं। अपनी जाति से बाहर विवाह, अपने धर्म से बाहर विवाह, अपने गोत्र से बाहर विवाह या फिर अपने समूह से बाहर विवाह। तो इसका जो सही उत्तर है अपने ऑप्शन सी अपने गोत्र से बाहर विवाह। अगला क्वेश्चन। कन्यादान से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शंस देखते हैं। कन्या को विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहार। ऑप्शन 2 कन्या को विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले गहने। पिता द्वारा विवाह के अवसर पर वर यानी ब्राइड को अपनी कन्या की भेंट
यानी पिता अपनी जो पुत्री होती है उसकी भेंट जो है वो दूल्हे को करता है, और सभी सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, पिता द्वारा विवाह के अवसर पर वर को अपनी कन्या की भेंट। तो ये है कन्यादान। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति में कितनी विवाह पद्धतियों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शंस देखते हैं, 2, 4, 6, 8। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 8। तो मनुस्मृति में 8 विवाह पद्धतियों का वर्णन है, उसमें से 4 को माना गया है गुड, यानी जिसको समाज ने क्या किया है, समाज ने उसको स्वीकार किया है। 4 विवाह, प्रथम जो 4 विवाह उनको, और जो बाद के 4 विवाह उनको बैड माना जाता है यानी बुरा, और समाज ने इसको हीन दृष्टि से देखा है, समाज ने इसको अस्वीकार किया है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र जिसको कहते हैं ग्रंथों की रचना संस्कृत में कब से शुरू हुई? तो ऑप्शंस देखते हैं, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर 2, 1000 से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से, और 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 500 ईस्वी पूर्व से। और जो ये जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है, यह ऋग वैदिक काल का समय है, और 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल, कौन सा, उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 500 ईस्वी पूर्व यानी BC तक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक विधि ग्रंथ मनुस्मृति। तो मनुस्मृति क्या है, प्रारंभिक विधि ग्रंथ है, की रचना कब की गई? तो मनुस्मृति की रचना कब की गई? ऑप्शंस देखते हैं, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, या फिर 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। तो ऑप्शंस देखने के बाद हमें ये क्लियर हो जाता है कि इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। यानी इसको मनुस्मृति को लिखने में लगभग 400 वर्ष का समय लगा। अगला क्वेश्चन, किस वंश के राजाओं के नाम का प्रारंभ उनकी माताओं के नाम से होता है? यानी जो राजाओं के नाम है उनका जो प्रारंभ के शब्द हैं वो उनकी माताओं के नाम है। तो देखते हैं ऑप्शंस, मौर्य, शक, गुप्त, सातवाहन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सातवाहन। अगला क्वेश्चन, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की विनती कौन करती है या करता है? ऑप्शंस देखते हैं, मामा शकुनी जो दुर्योधन का मामा था, माता गांधारी जो दुर्योधन की माता है, पिता धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दुर्योधन की माता गांधारी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्विवाह एंडोगेमी अर्थात बांधुओं के मध्य विवाह के संकेत किस वंश में मिले हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं, मौर्य, शक, गुप्त, या फिर सातवाहन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सातवाहन। और इसका जो प्रमुख राजा है वो है गौतमी पुत्र सीरी सातकनी, ये इसका प्रमुख राजा था। देखो इसमें जो गौतमी आ रहा है वो इसकी माता का नाम है। आगे देखते हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में उल्लिखित एक आदर्श व्यवस्था जाति के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? यानी जाति के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उनमें से गलत कौन है? सोपानात्मक व्यवस्था, ऑप्शन बी ब्राह्मणों का सबसे उच्च स्तर पर होना जाति व्यवस्था में, सदस्यता कर्म के आधार पर, यानी जाति इसमें जो जाति में है सदस्यता कर्म के आधार पर मिलती है, ऑक्यूपेशन के आधार पर, और ऑप्शन डी शूद्रों या अस्पृश्यों जो अनटचेबल्स कहते हैं का सबसे निचले स्तर पर होना। तो इसका जो हमें देखना था कि गलत तथ्य जाति के बारे में कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 सदस्यता कर्म के आधार पर। ये गलत है। जाति में जो सदस्यता है वो कर्म के आधार पर नहीं होती है, यह होती है जन्म के आधार पर। किस में?
बर्थ के आधार पर होती है कि जिस जाति में आपने जन्म लिया है उसी में आपको ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस टू चेंज द कास्ट, क्या आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है कि आप अपनी जाति को बदल सकें। तो ये गलत था, तो ये है जन्म के आधार पर। अगला देखते हैं। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय वर्ण जो होता है उसका कौन सा कार्य नहीं था। तो क्षत्रिय वर्ण का जो कार्य है वो कौन सा नहीं है, देखते हैं ऑप्शंस। वेदों का अध्ययन अध्यापन, यज्ञ करना व करवाना, दान लेना व देना। अगले देखते हैं ऑप्शंस। तो हमें देखना है क्षत्रिय वर्ण का कार्य, युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, कृषि, गोपालन और व्यापार करना, 3 उच्च वर्णों की सेवा करना। तो इसका सही उत्तर जानने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय वर्ण का कार्य वर्ण का कौन सा कार्य था, नहीं को आपको काटना है। तो उसके बाद में जो उत्तर बनता है, जो पहला है देखो कि वेदों का अध्ययन अध्यापन, यज्ञ करना व करवाना और दान लेना व देना। युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, गोपालन और व्यापार करना, 3 उच्च वर्णों की सेवा करना। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, यह है क्षत्रियों के कार्य। क्योंकि जो पहला ऑप्शन है वेदों का अध्ययन अध्यापन, यज्ञ करना व करवाना और दान लेना व देना, ये ब्राह्मण के कार्य हैं। किसके? ब्राह्मण वर्ण के कार्य हैं ये। और ये क्षत्रिय के हो गए ऑप्शन 2 के। और 3 ऑप्शन के जो कार्य हैं वे हैं वैश्य वर्ण के। किसके? वैश्य वर्ण के हैं। और जो लास्ट का ऑप्शन डी है वह है शूद्र वर्ण के कार्य, शूद्र वर्ण। तो क्लियर है अभी? तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत था, इसमें नहीं कौन सा कार्य था, तो इसका कार्य है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार वैश्य की उत्पत्ति आदि पुरुष के किस अंग से हुई है। तो इसका जो ऑप्शन है वो देखते हैं, मुंह से, भुजाओं से, जंघा से या फिर पैर से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जंघा से, क्योंकि मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। इसकी ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, क्षत्रिय, और जो पैर से वो होती है शूद्र की उत्पत्ति, और जंघा से हो गई वैश्य की। तो हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3, जंघा से। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण किस वंश से के असंस्कृत भाषी, यानी जो संस्कृत नहीं बोलते थे, शासकों को मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय कहकर पुकारते थे। ऑप्शन देखते हैं, शुंग वंश, कणव वंश, मौर्य वंश या फिर शक वंश। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, शक वंश। तो शक वंश के शासक जो थे ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे और ये विदेशी थे, इनको संस्कृत बोलना नहीं आता था, इसलिए ब्राह्मण लोग इनको मलेच्छ, बर्बर या अन्य देशीय कहकर पुकारते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि अनूठा ब्राह्मण, क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला यानी कि घमंड को तोड़ने वाला तथा वर्ण व्यवस्था का संरक्षण करने वाला थी। तो देखते हैं, गौतमी ऑप्शंस, गौतमी पुत्र सिरी सातकनी, वशिष्ठी पुत्र सिरी पुलमावी, यज्ञ श्री सातकनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, गौतमी पुत्र सिरी सातकनी। इसकी जो उपाधियाँ थी वो थी अनूठा ब्राह्मण, क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला या फिर वर्ण व्यवस्था का संरक्षण करने वाला। अगला क्वेश्चन, मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र और दसपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, दसपुर। अगला क्वेश्चन, 5वीं शताब्दी ईस्वी में मंदसौर में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शंस देखते हैं, गुजरात के लाट क्षेत्र से आए रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने, निषाद श्रेणी ने, तेलियों की एक श्रेणी ने और फिर स्वर्णकारों की एक श्रेणी ने। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात के लाट क्षेत्र से आए रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने मंदिर का निर्माण करवाया।
अगला क्वेश्चन, संस्कृत के ग्रंथों तथा अभिलेखों में वणिक किसको कहा गया है? तो इसका ऑप्शंस देखते हैं, व्यापारियों को, सैनिकों को, कृषकों को, श्रमिकों को। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, व्यापारियों को। अगर आपको लगता है कि जल्दी हो रहा है तो आप स्लो कर सकते हैं इसको, या फिर ऑप्शंस जो अगर आपको दोबारा रीड करने हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर देने वाले धनुर्धारी एकलव्य का संबंध किस श्रेणी या जाति से है? ऑप्शंस देखते हैं, बुनकर श्रेणी से, निषाद श्रेणी से, तेली श्रेणी से, या फिर चांडाल श्रेणी से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, निषाद श्रेणी से। अगला क्वेश्चन, भीम को राक्षसी पत्नी हिडिंबा से प्राप्त पुत्र का नाम क्या था? तो भीम की शादी जो होती है वो हिडिंबा नामक एक राक्षसी होती है, और उनसे जो पुत्र होता है हिडिंबा से, उसका क्या नाम था? देखते हैं, अभिमन्यु, नकुल, घटोत्कच, सहदेव। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, घटोत्कच। क्योंकि अभिमन्यु है वो तो अर्जुन का पुत्र है, नकुल और सहदेव भीम के भाई हैं। अगला क्वेश्चन, चांडालों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शंस देखते हैं, शवों की अंत्येष्टि, मृत पशुओं को छूने के कारण इनको चांडाल कहा जाता था। यानी जो लोग मर जाते थे, अंत्येष्टि मतलब उनका जो अंतिम संस्कार है, ये चांडाल करते थे अंतिम संस्कार। या जो मृत पशु, गांव में कोई पशु मर जाता था उसको भी जो डिस्पोज ऑफ करते थे, कहीं ले जाकर डालते थे, वो चांडाल करते थे। वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निचले स्तर पर चांडाल थे। यह चांदी के आभूषण पहनते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सत्य कथन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, कि यह चांदी के आभूषण पहनते थे। ये चांदी के नहीं, ये लोहे के आभूषण पहनते थे। तो चांडाल किसके आभूषण पहनते थे? लोहे के। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं, उनमें से जो सही नहीं है उसको हमें ढूंढना है। ऑप्शंस देखते हैं, मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की, चीनी यात्री फाशियन, जिसको कि फायान भी बोलते हैं, ने लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत की यात्रा की। ऑप्शन नंबर 3, चीनी यात्री स्वेन तसांग, जिसको कि वेनसांग भी कहते हैं, ने 6वीं शताब्दी ईस्वी में भारत की यात्रा की। अगला ऑप्शन, 500 BCE यानी ईस्वी पूर्व में पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। तो इसमें जो तथ्य सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, चीनी यात्री स्वेन तसांग यानी वेनसांग ने 6वीं शताब्दी का मतलब होता है 500 से लेकर के 600 ईस्वी के बीच। तो लेकिन इसने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी। ये गलत है, क्योंकि यह हर्षवर्धन, जिनका शासनकाल 606 से 647 AD तक था, इसके दौरान ये भारत आते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को पैतृक जायदाद तथा अपने पति की संपत्ति में अधिकार होता था या नहीं? इसमें आपको हाँ या ना में उत्तर देना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नहीं, यानी मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को पैतृक जायदाद तथा अपने पति की संपत्ति में अधिकार नहीं होता था। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों द्वारा धन अर्जित करने के कितने तरीके हैं? ऑप्शंस है 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7। अगला, मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों द्वारा धन अर्जित करने के कितने तरीके हैं? तो ऑप्शंस है 4, 5, 6 या 7। तो जिसमें सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 6। अगला क्वेश्चन, महाभारत के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखते हैं। महाभारत की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों में बांटा गया है। ओके, आख्यान की पहला शीर्षक जो है वो है आख्यान, यह कहानियों का संग्रह है। और दूसरा शीर्षक जो है वो है उपदेशात्मक, यानी सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। इसका उदाहरण श्रीमद् भगवत गीता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। या फिर महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई, जो वैदिक संस्कृति नहीं है, संस्कृत है, तो वैदिक संस्कृत से कठिन है। तो इसमें जो उत्तर है जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, डी,
या डी जो कि है महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई जो वैदिक संस्कृत से कठिन है। नहीं, ये वैदिक संस्कृत से सरल है। तो क्या है ये, महाभारत की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत से सरल है। अगला क्वेश्चन, महाभारत के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शंस देखते हैं। मूल ग्रंथ के रचयिता सूत थे, जो भाट सारथी थे, जो क्षत्रियों के साथ युद्ध में जाते थे और उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखते थे। ओके। अगला, महाभारत में श्लोकों की संख्या 10,000 है। नेक्स्ट, महाभारत की रचना 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक हुई। नेक्स्ट, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को श्री गणेश के हाथों लिखवाया, यानी वेदव्यास जी ने महाभारत को बोला, रिसाइट किया और गणेश जी ने लिखा। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, महाभारत में श्लोकों की संख्या 10,000 है। तो ये सही नहीं है। ये ऑप्शन सही क्यों नहीं है? क्योंकि महाभारत में श्लोकों की संख्या 10,000 नहीं 1,00,000 है। अगर ये हम ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं तो सारे के सारे तथ्य अब सही हैं। इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, महाभारत की हस्तिनापुर से साम्यता यानी समानता रखने वाले पुरा स्थल की खुदाई किस पुरातत्वविद ने 1951 में की? बीबी लाल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, अमलानंद घोष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बीबी लाल। और दयाराम साहनी ने इसकी खोज नहीं की। राखलदास बनर्जी जो है इन्होंने की थी खोज किसकी? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो। और कब की थी? इन्होंने की थी 1922 में। और अमलानंद घोष ने कालीबंगा की थी, जो आपके काम की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शंस देखते हैं। बोधिसत्व मातंग और दिठ मांगलिक के पुत्र का नाम मांडव्य था। अगला, 300 ईस्वी में नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। अगला, 200 ईस्वी से पुराणों की रचना शुरू हुई। ओके। 500 ईसा पूर्व में अष्टाध्यायी की रचना बाणभट्ट ने की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 500 ईसा पूर्व में अष्टाध्यायी की रचना बाणभट्ट ने नहीं, पाणिनि ने की थी। किसने? पाणिनि ने। बाणभट्ट ने जो रचना की है वो की है हर्ष चरित की। तो इसके साथ ही हमारा लेसन नंबर 2 का जो MCQ है वो ख़त्म होते हैं। और इन MCQ के माध्यम से लगभग आपका पूरा जो चैप्टर है उसका रिवीजन हो गया है और MCQ भी और बड़े क्वेश्चन भी तैयार हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप संपूर्ण कोर्स को MCQ के माध्यम से तैयार कर सकें, अपनी तैयारी को और ज़्यादा आप शार्प कर सकें, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।